सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आप घर से बाहर हो रहे थे, बेघर हो रहे थे, जीके तो बहुत इमोशनल हुए, बहुत रोए भी, बट आपने जिस वे में सबसे अलविदा कहा, फरहाना को भी आपने सॉरी बोला, सब घर वालों को हाथ जोड़ के जो भी कुछ बोला, वो मोमेंट लोगों को दिल छू गया। क्या कहोगे, मतलब सॉरी तो बोल के आए हो बट लिटरली सबको माफ़ करके आए हो? मेरा पता क्या था भाई, मैं जब जैसे वोट गिने जा रहे हैं ना, तो मैंने देखा कि जीके को समझ में तो आ गया कि सबसे वोट कम मुझे आए हैं। मैं खड़ा हुआ, मैंने सबसे गले में मिला, जीके का नंबर आया तो मैंने जानबूझ के उनका कंधा थपथपा दिया। मैंने कि भाई ये ना, क्योंकि मैं जीके किससे नज़र मिला लूंगा या जीके भाई मुझसे, तो हम फूट जाएंगे, एकदम रो पड़ेंगे बुरी तरीके से। तो जीके भाई भी उठे नहीं उस चक्कर में। फिर लास्ट में उस पर रह गई ना मुझ पर रह गई भाई। मैं बार बार नजर चुरा रहा था, ये बात बाद में मेरे निकलने के बाद जीके ने बोली है कि वो मेरे सामने हिम्मत दिखा रहा था, रोना नहीं चाह रहा था, और मैं भी। तो भाई लेकिन जब तो एक सेकंड के लिए मेरे भाई के हाथ में इलायची थी, वो अपनी जेब में इलायची रखे रहते हैं, मैं उनसे कहता भी रहता हूँ भाई इलायची खाते रहते हो, तो कहते हैं कि मुझ पर और तो कुछ देने के लिए है नहीं। तो रोते रोते उसने मुझे 2 इलायची थी वो पकड़ा दी। मैंने वो अभी भी संभाल के रख रखी है, मैंने कि जीके की दी हुई इलायची है ये। तो और पूरा घर जो है कि भाई मैं ना उस घर से ये चाहता था कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ, यहाँ से अच्छाइयाँ लेके जाऊँ, मैं वहाँ से उस घर से बुराई और नेगेटिविटी लेके नहीं आना चाह रहा था। तो मैंने कहा यार, गेम के चक्कर में जिन भी लोगों का कभी सम्मान में 1% मैंने कमी कर दी हो, कभी किसी से कुछ उल्टा बोला हो, तो मैं सारी चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप सब ठीक, मैं गलत, कोई दिक्कत नहीं, मुझे माफ़ करियो। अब चल रहा हूँ तो सारे बैर ख़त्म, ये गेम है, बाहर दुनिया में आप अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगा जी, क्या लेना देना। तो मैं सारी बुराइयाँ उस घर की वहीं दहलीज पे ही देख के आया, मैंने कि राम राम जी, अब मैं चलता हूँ, ख़त्म। बट कुछ कंटेस्टेंट जो बाहर आए उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और बोला कि मैं इनसे नहीं मिलना चाहूँगी या उनसे नहीं मिलना चाहूँगा। तो मृदुल, आप किससे नहीं कभी मिलना चाहोगे? घर वालों कि किस सदस्य आप कभी नहीं मिलना चाहोगे? मिलने की बात मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊँ तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं जहाँ तक है घर में सबसे ज़्यादा ऐसा लविंग टाइप का तो मैं रहा हूँ कि मोस्टली सब मुझसे ओके ही रहते थे, प्यार करते थे मुझे बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ऐसी, मुझे नफरत अभी बिल्कुल किसी से नहीं है कि मैं इससे मिलूंगा ही नहीं। पर हाँ, ऐसे लोग हैं कि वो मुझसे मिले या ना मिले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन है वो? एक तो फरहाना है, ठीक है, उससे मैं ऐसा कोई मिलने के लिए उत्सुक नहीं रहूँगा कि मैं फरहाना से मिल लूँ, क्योंकि उससे मेरी ठीक बनी भी नहीं और उनका बिहेवियर थोड़ा अलग भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उससे मिलना ही नहीं चाहता या मिल ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी को लेकर। नहीं मिलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ना मिले कोई फ़र्क नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी मजे लो। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे लोग रियल लाइफ में ख़राब ही होंगे, ये बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। क्या पता कुछ लोग ना कैमरा की वजह से, कि वहाँ कैमरे चल रहे हैं तो रात दिन दिखो, लड़ो, कुछ तो ऐसा कहो जो तुम्हारे लिए वीकेंड के वॉर पे बात हो, या पूरे देश में तुम्हारे लिए बात हो कि उसने कैसी गाली दे दी, वो कितना चिल्ला रही है। तो कुछ लोग वहाँ ओवर एक्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं भाई, वरना मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में सब इतने फेंकू या फिर इतने लड़ाई करने वाले होंगे। एक्टिंग के तौर पर करते होंगे, बाकी सब ठीक ही होंगे।